एवरीवन, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टरीज ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म से। फोर आर्म की फ्रंट साइड पर सबसे इजीली विजिबल और इम्पोर्टेंट आर्टरीज रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी होती है। ये दोनों फोर आर्म से गुजरती है और रिस्ट के पास हैंड में कंटिन्यू करती है। इन आर्टरीज का मेन रोल हैंड सप्लाई करना होता है और ये हैंड में जाकर डीप पामर आर्क और सुपरफिशियल पामर आर्क बनाते हैं। मतलब फोर आर्म में आने के बाद भी इनका मेजर डेस्टिनेशन हैंड ही होता है। फोरआर्म के एक्चुअल मस्कुलर ब्लड सप्लाई का बड़ा हिस्सा अल्नर आर्टरी के कॉमन इंटरऑसियस ब्रांच से आता है। ये ब्रांच आगे चलकर एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरऑसियस आर्टरी में डिवाइड होती है। पोस्टीरियर इंटरऑसियस आर्टरी अपर फोरआर्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोअर फोरआर्म में ब्लड सप्लाई का रोल लार्जली एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी से लेती है। इसलिए लोअर पार्ट में एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी मोर डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखने के लिए इजी पॉइंट है कि रेडियल और अल्नर आर्टरीज हैंड के लिए मेजर और इंटरऑसियस आर्टरीज फोरआर्म के लिए मेजर। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बिगिनिंग, कोर्स और टर्मिनेशन। तो रेडियल आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होती है जो क्यूबिटल फोसा में डिवाइड होने के बाद बनती है। यह आर्टरी फोरआर्म में नीचे की तरफ जाती है और इसका कोर्स थोड़ा लेटरल कर्व जैसा होता है। रिस्ट के पास ये आर्टरी पोस्टीरियरली टर्न करके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर करती है। ये रिस्ट पर रेडियल पल्स फील करने का इम्पोर्टेंट रीजन है। अल्नर आर्टरी के कंप्रेशन में रेडियल आर्टरी पूरे कोर्स में ज़्यादा सुपरफिशियल होती है, इसीलिए इसे पैल्पेट करना आसान होता है। पाम में पहुंचकर रेडियल आर्टरी डीप पामर आर्क का मेन पार्ट बन जाती है। हैंड में इसका डिटेल ब्लड सप्लाई आगे अलग से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सबसे कॉमनली पैल्पेटेड पल्स है क्योंकि ये सरफेस के बिल्कुल पास होती है और रिस्ट पर आसानी से फील भी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको ब्रेकियल आर्टरी दिख रही है, यहाँ पे ये पोस्टीरियर पार्ट दिखा है, ये एंटीरियर है, ये मीडियल है, ये लेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियल आर्टरी जाती हुई दिख रही है। ठीक है, आगे जाके ये ब्रेकियो रेडियलिस हो गई। ठीक है, मतलब ये तो पार्ट दिखा है, ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली है अपनी रेडियल आर्टरी। ये है सुपरफिशियल पामर ब्रांच और ये है पामर कार्पल ब्रांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जा रही है रेडियल आर्टरी और ये जा रही है अल्नर आर्टरी। ठीक है, बीच में आप देख सकते हो पोस्टीरियर इंटरऑसियस आर्टरी और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे आपको मसल्स दिखाए गए, ये अल्नर आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर कार्पल ब्रांच है, यहाँ पे पामर कार्पल ब्रांच है, ये डीप पामर आर्क और ये सुपरफिशियल पामर आर्क। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिलेशंस की। ठीक है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली और लेटरली। ठीक है, तो ये है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। ठीक है, मैं यही डायग्राम खुला रखता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रेडियल आर्टरी के अपर पार्ट को ब्रेकियो रेडियलिस मसल कवर करती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर साइड की। ठीक है, तो ब्रेकियो रेडियलिस ये कवर करती है। ठीक है, लोअर हाफ में ये बहुत सुपरफिशियल हो जाती है और सिर्फ स्किन सुपरफिशियल फैशिया और डीप फेशिया के नीचे होती। ठीक है, इसीलिए डिस्टल फोर आर्म में रेडियल पल्स इजीली मिलता है। पोस्टीरियरली की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर साइड पर रेडियल आर्टरी के नीचे रेडियस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स टेंडन, इसके बाद सुपिनेटर फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। यानी आर्टरी रेडियस के एंटीरियर सरफेस के अलॉन्ग रिलेटेड होती। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पोस्टीरियर साइड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियल साइड की। तो मीडियल रिलेशन को याद रखने के लिए सोचो कि रेडियल आर्टरी के अंदर वाली साइड पर प्रोनेटर टेरेस और नीचे जाकर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियल। और अगर हम बात करें लेटरल की, तो अपर 1/3 में रेडियल आर्टरी के लेटरल साइड पर प्रोनेटर टेरेस होता है। ठीक है, क्या है, प्रोनेटर टेरेस है। अपर 1/3 में प्रोनेटर टेरेस है और लोअर 2/3 में, अपर 1/3 में और लोअर 2/3 में लेटरल
रिलेशन में फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन बनाता है। ठीक है, ये रहा फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन। ठीक है, तो उसका मसल फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, तो आगे का पार्ट उसका टेंडन बनाता है। ठीक है, इसलिए रिस्ट पर पल्स फील करते वक्त लैंडमार्क है एफसीआर टेंडन के लेटरल साइड पे। ठीक है, रेडियल आर्टरी के कोर्स के साथ ब्रेकियोरेडियलिस पूरे लेंथ में लेटरल कवर देता है और मिडल 1/3 में रेडियल नर्व भी इसका इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। रेडियल आर्टरी के साथ दो छोटी कॉम्पेनियन वेन्स भी होती है जिसे वेने कॉमिटेंटिस बोलते हैं। ये आर्टरीज के साथ क्लोजली चलती है। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी इज इक्वल टू स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, सुपरफिशियल मोस्ट कॉमन पल्स आर्टरी एफसीआर टेंडन के लेटरल साइड पर पैल्पेटेड और एंड डीप पावर आर्क में कंटिन्यू होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ब्रांचेस की। ब्रांचेस इन द फोरआर्म। ठीक है, तो फोरआर्म की अगर ब्रांचेस की हम बात करें तो हमें है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, ये रहे, देखो हम यहाँ से, मैं इस टाइम पे ये वाला डायग्राम को खुला रखता हूँ ताकि आपको सब विजुअली आप देख सको इसको। तो सबसे पहले हमारे पास है कि रेडियल रिकरेंट आर्टरी एल्बो के जस्ट नीचे से निकलती है और ब्रेकियोरेडियलिस के डीप साइड पर ऊपर की तरफ जाती है। फिर ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने रेडियल कोलेटरल आर्टरी से एनास्टोमोस करती है। ये एल्बो के एट्रियल नेटवर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, रेडियल आर्टरी के मस्कुलर ब्रांचेस फोरआर्म के लेटरल मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है, यानी मेनली ब्रेकियोरेडियलिस और रिलेटेड लेटरल एक्सटेंसिव मसल को सपोर्ट करते हैं। तीसरा पामर या फिर एंटीरियर कार्पल ब्रांच। ठीक है, पामर या फिर एंटीरियर कार्पल ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पामर कार्पल ब्रांच या फिर एंटीरियर कार्पल ब्रांच। तो पामर या एंटीरियर कार्पल ब्रांच प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स के लोअर बॉर्डर के पास से निकलती है। ये फ्लेक्सर टेंडन के डीप साइड से मीडियली चलती है और फिर अल्नर आर्टरी के पामर कार्पल ब्रांच के साथ मिलकर रिस्ट के फ्रंट पर क्रूसिफॉर्म एनास्टोमोसिस बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पामर कार्पल आर्क का काम रिस्ट के बोन्स और जॉइंट्स को ब्लड सप्लाई देना होता है। डॉर्सल कार्पल ब्रांच। ठीक है, कौन सी? डॉर्सल कार्पल ब्रांच। तो ये वाली जो डॉर्सल कार्पल ब्रांच है ये अल्नर आर्टरी की ब्रांच के साथ मिलकर डॉर्सल कार्पल आर्क बनाती है जो रिस्ट के बैक साइड को सप्लाई करती है। सुपरफिशियल पामर ब्रांच, ये रेडियल आर्टरी के फोरआर्म छोड़ने से जस्ट पहले निकलती है। ये थेनर मसल्स के थ्रू जाकर अल्नर आर्टरी के टर्मिनल पार्ट से मिलती है और मिलकर सुपरफिशियल पामर आर्क कंप्लीट करती है। ये हैंड की मेन सुपरफिशियल एट्रियल एरकेट का पार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, यहाँ पे टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है और साइड में आपको रेडियल आर्टरी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। रेडियल आर्टरी की मेन ब्रांचेस आपको याद रखनी है, रेडियल रिकरेंट, मस्कुलर, पामर कार्पल, डॉर्सल कार्पल और सुपरफिशियल पामर ब्रांच। इनका काम एल्बो, फोरआर्म मसल्स, रिस्ट आर्चेस और सुपरफिशियल पामर आर्च बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अल्नर आर्टरी से स्टार्ट करेंगे।